हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है एक पिता का फैसला, जिसे सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज़ घर का और अपना ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भूख लगे तो लेकर खा लेना। रात तक का खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में ज़रा देर हो जाएगी, तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिसोर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं पर मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने बिशंबर जी से नहीं पूछा कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों बेटे और बहू अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के पास यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहाँ रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल और एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज का पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद बिशंबर जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नी के आगे कुछ बोलते नहीं हैं, पर आज फिर वही। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूं, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, लेकिन घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था, महीने में 2 बार तो परिवार के साथ घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीने से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं तो ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा, आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते, ना ही उनका फ़ोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो ये पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी बिशंबर जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक नए नंबर से फ़ोन आया। जब फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उनके दोस्त निर्मल जी बोल रहे थे, और बिशंबर, कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे निर्मल, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई। उधर निर्मल जी ने कहा, भाई ये पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब ये कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वरम घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार। पिछले 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया कब। अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटों को फ़ोन लगाया तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर बिशंबर जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुकी है। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ, जवाब दे।
अचानक निर्मल जी की आवाज़ से बिशंबर जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार मैं ज़रूर जाऊँगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूँगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वही सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, तो वो तुम बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, कल सुबह ही निकलना है, कहकर निर्मल जी ने फ़ोन रख दिया। निर्मल जी के फ़ोन रखते ही बिशंबर जी ने अपना फ़ोन चेक किया तो देखा कि उनके सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। सोचकर बिशंबर जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा! कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले बिशंबर जी ने अपने सारे दोस्तों को अनलॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने जूते निकाले और उसकी धूल मिट्टी साफ की। कुछ कैश और अपनी आईडी कार्ड अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स अपने बैग में रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। जब रात को बच्चे घर आए तब तक बिशंबर जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहू चाय पी रहे थे तो बिशंबर जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। बिशंबर जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने कहा, और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें ही दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसीलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कहकर बिशंबर जी वहाँ से चले गए। बेटों और बहुओं से कुछ बोलते ना बना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।